नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, बसपा सुप्रीमो मायावती बेहद गुस्से में है। वो नाराज दिखाई दे रही हैं देश में केंद्र सरकार से। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से जो भाषण दिया और उसमें जो जो कहा, उनमें कई चीजें ऐसी थीं जो डायरेक्ट हिट करती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, आरक्षण को और तमाम दूसरी चीज़ों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से ही अपनी जिम्मेदारियों से भागते हुए नजर आए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनके अंदर एक मैं है, उनके अंदर एक अहम है, उनके अंदर उनकी जो सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है वो ये है कि उनको अपने आगे हर कोई बौना दिखाई देता है। उनकी जो ये मैं है, जिसे हम अहम कहते हैं, यही उनका सबसे बड़ा वहम है। मैं, सिर्फ और सिर्फ मैं, बस ये करते हुए दिखाई देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। फिर चाहे वो किसी चुनावी रैली में भाषण दे रहे हो या फिर लाल किले के प्राचीर से। कल उन्होंने जिस तरीके से भाषण दिया है, उसके बाद उस पर बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आई हैं। सबने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात को रखा है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट करते हुए केंद्र की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जमकर सुनाया है। हर मुद्दे पर इस वक्त बोल रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती। हर मुद्दे पर, कोई भी हो चाहे, इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। शायद ही कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा मुद्दा हो जिस पर उनका ट्वीट ना आया हो। और इसके साथ साथ गरीबी पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर और ये जो मुफ्त राशन वाली योजना है, इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती शुरू से ही बहुत फायर रही है। शुरू से ही बहुत सुनाया है सरकार को इन मुद्दों पर, और हर बारी वो आईना दिखाने की कोशिश करती हैं, आईना दिखाने का काम करती हैं। सरकार तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करती है कि आप अपने मुद्दों से भटक रहे हैं, आप अपने मुद्दों से भटक चुके हैं। एक्चुअली ये बात वो हमेशा वहां तक पहुंचाने की कोशिश करती है। क्या कुछ कहा है और किस मुद्दे पर कहा है, वो आपको बताते हैं बसपा सुप्रीमो मायावती के ट्वीट्स पढ़ करके। बसपा सुप्रीमो मायावती लिखती है कि पीएम द्वारा कल 15 अगस्त को लाल किले से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा सभी धर्मों का एक समान सम्मान के, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की संवैधानिक व्यवस्था को कम्युनल कहना क्या उचित? सरकार संविधान की मंशा के हिसाब से सेक्युलरिज्म का पालन करे, यही सच्ची देशभक्ति व राजधर्म। इतना ही नहीं, बल्कि पीएम द्वारा देश की अपार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई व पिछड़ेपन आदि की ज्वलंत राष्ट्रीय समस्याओं पर इससे प्रभावित करीब 125 करोड़ लोगों में उम्मीद की कोई नई किरण नहीं जगा पाना भी कितना सही। लोगों के अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन पर सवाल उठा दिया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। सबसे पहले तो जो वादा करके भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, सत्ता में आई थी, अच्छे दिन का एक ख्वाब दिखाया था लोगों को, वो अच्छे दिन कितने मिले ये आपको सबको पता है। महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, यातनाएं, प्रताड़नाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर जो कुछ भी चल रहा है देश में, वो आप सब लोग देख रहे हैं। कोलकाता, बिहार, अभी हाल में उत्तराखंड, इस सब जगह पर अभी हाल में ही जितनी तेजी के साथ महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, उनके साथ दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या हुई है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। सबसे बड़ी कहना चाहिए कि मोदी सरकार के फेलियर को दर्शाता है। 12 साल पहले दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, जमकर निशाना लगाया था, जमकर साधा था निशाना। भारतीय जनता पार्टी ने भी कांग्रेस को, हर किसी ने चौतरफा घेरा था, घेरने वाली बात भी थी। बीच दिल्ली में एक बेटी के साथ ऐसा हो जाता है, इतने भीभत्स तरीके से। वही पुनरावृत्ति 12 साल बाद 2024 में कोलकाता में हो रही है।
और घेरा अब इस वक्त जो है वो ममता सरकार को जा रहा है, टीएमसी को, कि ये ही उसके लिए जिम्मेदार है। तो फिर उत्तराखंड में जो हुआ कल एक नर्स के साथ, वो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बिहार के बेटी के साथ जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इनमें से किसी भी सवाल का जवाब ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास है। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगी कि इस सवाल का जवाब तो किसी के पास भी नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। सबसे बड़ा अभिशाप है इस देश में बेटी होना। तो ये अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा भागते रहे, और जिस तरीके से इन्होंने कम्युनल शब्द का प्रयोग करके संविधान पर उंगली उठाई है कि हम इतने सालों से कम्युनल कोड के अंतर्गत जीते रहे, अब सेकुलरिज्म की जरूरत है, सेकुलर होने की जरूरत है। ये कितने सेकुलर हैं ये तो सबको पता है, ये कितने सेकुलर होने की एक्टिंग करते हैं ये भी सबको पता है। कम्युनल होने का, कम्युनलिज्म का जो बढ़ावा मिला है इस देश में, वो कितना ज्यादा इनके राज में आया है ये भी किसी से छुपा नहीं है। तो ये कम्युनल और सेकुलर की बात ना ही करें तो बेहतर है। और संविधान पर तो इन्होंने हमेशा से ही अपनी आंखें गड़ा के रखी हुई हैं कि कब मौका मिले और हम कब इसमें फेरबदल करें। संविधान सबसे ज्यादा खटकता है इनको अपनी आंखों में, बहुत ज्यादा। आगे क्या लिखती है बसपा सुप्रीमो मायावती? लिखती है, उनका अगला ट्वीट है, पीएम का 78वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से दिया गया भाषण काफी लंबा चौड़ा, किंतु करोड़ों दलितों व आदिवासियों के आरक्षण आदि के हक की रक्षा के मामले में अत्यंत निराशाजनक। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिनांक 1 अगस्त 2024 के निर्णय के बाद यह अति खास व ज्वलंत मुद्दा, इस बारे में भाजपा सांसदों को दिया आश्वासन भी पीएम को याद नहीं रहा। जबकि देश के SC/ST वर्गों को ऐसा ही जातिवादी रवैया अपनाने की कांग्रेस से भी बड़ी शिकायत, क्योंकि इस पार्टी ने भी इनके उप वर्गीकरण व उन्हें बांटने पर भाजपा की तरह ही अभी तक चुप्पी साध रखी है, जो अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को ही ठीक से लपेटा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, क्योंकि आरक्षण जैसे गंभीर मुद्दे पर, जिसकी अभी चर्चा चल रही है देश में, इतनी जोर शोर से चल रही है, और इन्हीं की पार्टी के सांसद मिले थे इनसे खुद सत्र समाप्त होने से पहले। इन्होंने ये कहा था कि हम गौर करेंगे, ये आश्वासन दिया था गौर करने का, उसका जिक्र भी नहीं किया है अपने भाषण में। इतना लंबा चौड़ा 98 मिनट का भाषण, अब आप सोचिए, उसमें सिर्फ अपनी उपलब्धियां, अपनी प्रशंसा, अपनी सरकार की प्रशंसा, अपने सरकार के कार्य, बस यही इन्होंने गिनाया। न आरक्षण पर बोले हैं, न गरीबी पर बोले हैं, न बेरोजगारी पर बोले हैं, न महंगाई पर बोले हैं, न पिछड़ेपन पर बोले हैं, न दलितों पर अत्याचार, न पिछड़ों पर अत्याचार पर बोले, न अल्पसंख्यकों के अत्याचार पर बोले, न महिलाओं के अत्याचार पर बोले। मणिपुर पर तो सवाल ही नहीं उठता कि कोई कुछ बोल जाएंगे। और कोलकाता में का उदाहरण बिना नाम लिए इसलिए ले दिया क्योंकि वहां पर ममता बनर्जी की टीएमसी की सरकार है, जिनसे इनका हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है। घटना कहीं भी हो, किसी देश के किसी भी कोने में हो, वो हर प्रकार से निंदनीय है, हर प्रकार से निंदनीय है। आप सिर्फ कोलकाता की घटना का जिक्र नहीं कर सकते, आपको बिहार की घटना का भी जिक्र करना था, आपको उत्तराखंड की घटना का भी जिक्र करना था, आपको मणिपुर की घटना का भी जिक्र करना था, आपको हर तरीके की घटना जो हो रही है देश में उसका जिक्र करना था, लेकिन नहीं। तो इसी सब पर, इन्हीं मुद्दों पर, इन्हीं बिंदुओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने, जैसा कि वो इस वक्त हर मुद्दे पर बोलती और बात करती हुई दिखाई दे रही हैं, हर मुद्दे को उठाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये कहीं ना कहीं एक शुभ संकेत कह सकते हैं बसपा के लिए, बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए। परिणाम क्या होंगे, उपचुनाव के परिणाम क्या होंगे, 2027 के परिणामों की चिंता कभी भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने नहीं की है। लेकिन परिणाम चाहे जो भी हो, जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है, अपने आप को जिंदा दिखाना जरूरी है, लोगों की बात करना जरूरी है, लोगों की समस्याओं के बारे में बोलना जरूरी है। मैं ये कहती हूं कि चुप रहने से बेहतर है बोलना, बोलना बहुत जरूरी है।
वही करती हुई दिखाई दे रही है बसपा सुप्रीमो मायावती। तो ये उनके ट्वीट थे, 2 ट्वीट आए, जल्दी जल्दी आए, कल के भाषण पर आए। वो शायद इंतजार कर रही थी इस चीज का कि देखते हैं कि आरक्षण को लेकर के क्या बोलते हैं। साथ ही साथ कम्युनल वर्ड का जो इस्तेमाल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान को लेकर के, वो बहुत ज्यादा निंदनीय है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उस पर ट्वीट किया है। तो ये एक खबर थी, बात थी, चर्चा थी, आपसे करनी थी, जरूरी थी। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।